सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 69 और विषय हमारा हिंदी का ही है। उसमें रचनात्मक लेखन जो कार्य है जो कि हमारा 5 नंबर का आता है। ठीक है बेटा। तो और ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 18/12/2020 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखें, जिससे जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सको। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बेटा, ये नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं जिन चित्रों को हमें ध्यान से देखना है और उन्हें ऐसे क्रम में जमाना है जिनसे एक कहानी बनती हो। फिर चित्रों के लगाए क्रम अनुसार 100 से 120 शब्दों में हमें एक लघु कथा लिखनी है। ठीक है बेटा। तो इन चित्रों को हम सबसे पहले जमाएंगे। तो आप सब अच्छे बच्चे तो इन्हें अच्छे से जमा लेंगे कि भाई सबसे पहले तो किसान होगा, ठीक है, फिर उसका परिवार होगा, फिर क्या करेगा, फिर उसे खेत को क्या, भाई उसके साथ परिवार होगा, ठीक है, फिर उसे कृषि कृषि यंत्रों, भाई जैसे कृषि यंत्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, जोतने के लिए। और या बैल माध्यम के माध्यम से भी वो जोतेगा, ठीक है, खेत को, भाई यंत्र है तो इनके माध्यम से इन्हें भी जोतेगा। फिर क्या करेगा, वो बीज बोएगा। फिर बीज बोने के बाद उसके बीज हो गए, भाई पानी भाई हो गया, तो फिर उसकी निराई भी वो करेगा, खरपतवार है जो वगैरह आदि सबको हटाएगा। फिर आगे चल के भाई ये सारी चीज़ें व्यवस्था हो गई। फिर वो देखेगा जब फसल बड़ी हो गई है तो भाई मानसून पर भी निर्भर करेगा कि कब बरसात आएगी। तो इस प्रकार हम अपने अपने माध्यम से इन्हें तरीके के माध्यम से इन्हें जमा के एक लघु कथा का निर्माण हमें करना है, लिखना है। बस इतने, इसमें यही है। तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप अपने अपने विचार के अनुसार भी आप लिख सकते हैं, फिर जाके मेरे अनुसार लघु कथा को देख सकते हैं। आप अपने अपने विचार लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसान की भूमिका क्या होती है, किसान कैसे कैसे कार्य करता है, कैसे फसल उगाता है, कैसे अपना दिन रात मेहनत करके एक फसल को तैयार करता है, तब जाके हमें भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, आप अपने मन से भी इसमें कर सकते हैं, फिर मेरा मिलान कर लेंगे। देखो, मेरे अनुसार एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सोहन था। उसके परिवार में दो ही सदस्य थे, एक सोहन और उसकी दूसरी पत्नी सुमति। वो बहुत गरीब थे। वे एक टूटी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास सिर्फ 3 एकड़ जमीन थी, वह भी उपजाऊ नहीं थी। बंजर भूमि थी जिसमें कोई फसल नहीं होती थी। उन दोनों का सपना था कि अगर कोई अच्छी फसल तो उन दोनों का सपना था कि अगर अच्छी फसल हो तो वो ट्रैक्टर ले आए, ताकि खेती करना क्या हो बेटा, आसान हो। इस बार सोहन ने अपने बैलों से अच्छे से खेतों की जुताई की और समय से क्या कर दी, उनकी बुवाई कर दी। फसल थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी निराई गुड़ाई की उन्होंने, ताकि फसल क्या हो सके, बेहतर हो सके। इस बार ऐसा लग रहा कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या, उस अगले चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, कुछ दिनों तक बारिश नहीं, तो सबकी फसल क्या होने लगी बेटा, सूखने लगी। सोहन भी बारिश की उम्मीद पर दिन भर टकटकी लगाए आसमान को देखता रहता था। बारिश ना होने से उसकी फसल क्या हो चुकी, बर्बाद हो चुकी। सोहन रात भर नहीं सो सका और एक पल की निराशा में सोचा कि खुद की जान ले लूं। पर दूसरे पल उसने सोचा सुमति का क्या होगा। अगली सुबह सुबह सोहन फिर खेत में लगा हुआ था, अगली फसल की तैयारी में। आखिर किसान जो था इतनी जल्दी कैसे हार मान लेता। किसान जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं है। तो इस तरह आप अपने विचार भी इसमें किसान के लिए लिख सकते हैं। ओके बेटा। चित्रों के माध्यम से आप मन अनुसार एक कहानी या लघु कथा लिख सकते हैं। ओके। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आप इन इन चित्रों के माध्यम से अच्छे से एक लघु कथा आप अपने अपने अनुसार लिख देंगे। और आप इसको सब हिंदी की वर्कशीट में हिंदी की कॉपी में करें इस वर्कशीट को।
ठीक है, और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। बेटा ये 5 नंबर का आपका मामला है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे बच्चों, एक मेरा महत्वपूर्ण संदेश सभी बच्चों को, बेटा कोविड-19 बीमारी चल रही है तो सभी बच्चे अपने यार दोस्तों से दूरी बनाते हुए चले, सभी लोगों से, और अपना अच्छे से ख्याल रखें। और आज रात को बेटा भूकंप भी आया था, आप थोड़ा सावधानी से रहा करें, दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।